सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है, क्या सार शब्द ही भक्ति का मूल मंत्र है? क्या है सार शब्द? कैसे इसकी प्राप्ति हो? आज इसी विषय पर चर्चा करते समझते हैं। पहले भी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। हर रोज के लाइव सेशन में कुछ न कुछ इस विषय पर चर्चा हो जाती है। सभी संतों ने इस पर विशेष जोर दिया है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, विशेष करके जो संत मत के जितने भी संत हैं, संत मत धारा के जितने भी संत हैं, उन्होंने सार शब्द पर बहुत जोर दिया। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द चिन्ह बिना कागा हंस ना होए। सतगुरु बंदी छोड़ समझा रहे हैं कि जब तक सार शब्द को नहीं छीन लेगा, नहीं देख लेगा, नहीं उसके दरस दीदार कर लेगा, तब तक ये जीव कांव करता रहेगा, भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, अंधविश्वास में रहेगा। हंस नहीं हो सकता। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी गुरुओं ने, घीसा साहब ने जीतादास साहब को सार शब्द के रूप में मूल मंत्र दिया और उन्होंने शब्द की कमाई मन से, वचन से और कर्म से खूब की। आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़े, संत हो गए, पूरी तरह बदल गए, आवागमन को समाप्त कर लिया। गुमानी दास साहब ने नित्यानंद जी महाराज को सार शब्द का बोध कराया, उस परम गुरु से मिला दिया। और नित्यानंद जी महाराज ने गुरु की आज्ञा में रह करके, गुरु के वचन में रह करके खूब कमाई करी और संत हो गए, पूरी तरह बदल गए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। कहते हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म था, अहंकार पाल रही थी, करता बहुत मरोड़। गुरु गुमानी दास ने, गुमानी दास साहब के सानिध्य माने के बाद दिया को बदगढ़ तोड़, यह कुबदगढ़ थी, इसको तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया। सार शब्द की प्राप्ति के बाद उसकी कमाई करके संत हो गए और हमारे लिए एक ग्रंथ साहब की रचना कर गए। गरीबदास साहब भी इसी बात को कहते हैं, शब्द स्वरूपी उतरे पाया हम दीदार। शब्द रूप में उस सतगुरु के दर्श दीदार हुए, वहां से यात्रा आगे बढ़ी, भक्ति का मार्ग मिल गया, खूब कमाई करी, संत हुए, सुंदर ग्रंथ साहब की रचना करी। आज भी उनकी अमृतमयी वाणी पूरे विश्व में गूंज रही है, दुनिया को सजग कर रही है, सावधान कर रही है
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। चाहे दादू साहब हो, पलटू साहब हो, मीराबाई बहुत दिन से, बचपन से ही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब संत श्रोमणी गुरु रविदास साहिब से सार शब्द की प्राप्ति हुई, तभी असली भक्ति हो पाई, भक्ति के मूल पर पहुंची। यह भक्ति का मूल मंत्र है। लेकिन प्रिय सत्संग प्रेमियों, हर चीज के साथ में सावधानी बहुत जरूरी है। संत सावधान करते हैं, भक्ति मन से, वचन से और कर्म से, जब तक कि मन की शुद्धता नहीं होगी, मन पर काम नहीं करोगे, तब तक परेशानी रहेगी। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। और वचन, जो वचन दे दिया उस पर अडिग रहना है, वचन को पूरा करना है। वचन जैसी भक्ति नहीं है। वचन गया तो सब कुछ गया। भक्ति ही वचन की है। कर्म, और अपने कर्म को सुधारना है। जब तक हम अपने कर्म को नहीं सुधारेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे, उन पर काम नहीं करेंगे, बात करेंगे लेकिन बुराइयों को छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे साधक ये सार शब्द की प्राप्ति के बाद भी व्यसनों में लगे रहते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और व्यसन करते हैं। शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, हुक्का भी पीते हैं, बहुत सारे सुल्फा भी पीते हैं। क्या बदलाव आया? सार शब्द मिलने के बाद भी क्या बदला? ज्यों के त्यों है। इसीलिए पलटू साहब ने सावधान किया है, समझाया है। कहते हैं माया के जीव को शब्द ना दीजिए, माया के जीव से शब्द छीजिए। जहां गो आया था तहां गो जाएगा, प्रीत कितनी करें परख लीजिए। सावधान कर रहे हैं कि शब्द ऐसे नहीं देना है, माया के जीव को शब्द नहीं देना, नहीं तो जहां से शब्द आया था वहीं चला जाएगा। प्रीत कितनी करे, कितनी मीठी मीठी बात करे, परख करके, परख लीजिए। परख करके ही शब्द को देना चाहिए। साधक जब स्थिति में आ जाए, जमीन तैयार हो, तभी उसमें बीज डालना चाहिए, तभी पौधा अंकुरित होगा, तभी पौधा बड़ा होगा, फलीभूत होगा। ये सावधानियां हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, और दवाई के साथ साथ ही डॉक्टर परहेज बताता, सावधानी बताता है। उन सावधानियों के बगैर इलाज संभव नहीं है। सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ऐसे आध्यात्म के मार्ग में सावधानी बहुत जरूरी है। इसलिए साधक को अपने जीवन में पूर्णतः ईमानदारी, जीवन में ईमानदारी, सत्कर्म, सभी संतों ने सेवा 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 यही सिखाया है। संत कहते हैं देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। कहते टुकड़ा बांटो सदा हमेशा, कहते रोटी सदा हमेशा बांटो, सेवा करो। ये सावधानियां हैं, ये अपनानी पड़ेंगी।
बुराइयों को त्याग करना पड़ेगा, अपने आचरण को बदलना पड़ेगा, सावधानी से इस आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ना है। यही झाड़ बोझड़े हैं, इनसे बच बच करके आगे बढ़ना है। अगर इनसे नहीं बचे तो आगे नहीं बढ़ सकते, भवसागर से पार नहीं हो सकते, आवागमन नहीं छूट सकता। जब साधक सार शब्द का उस सुमरण से लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा, एक उन्मनी ही छाई रहे, एक खुमारी ही चढ़ी रहे, नाम की खुमारी, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उसकी खुमारी ही छाई रहे। और साधक सावधानी बरते, सत्कर्म करे, सेवा करे, अपने जीवन को पूरी तरह ईमानदारी के साथ जीवन जीना शुरू करें तो साधक आगे बढ़ेगा। जब साधक की पूरी ईमानदारी के साथ, सत्कर्म के साथ जब आगे बढ़ेगा, यह पूरी प्रकृति उसका साथ देगी। इसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, सब रोड़े हट जाएंगे, सब बाधाएं हट जाएंगी, सब झाड़ बोझड़े हट जाएंगे। काम करना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। इसलिए साधक को यह मूल मंत्र की प्राप्ति के बाद और ज्यादा सावधानी की जरूरत है, और ज्यादा सजगता की जरूरत है, और ज्यादा होश की जरूरत है। और जो इस तरीके से इस मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका कल्याण होता है, उसका भला होता है, उसका आवागुण मिटता है। बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाती है, आवागुण समाप्त हो जाता है और उस परमात्मा को पा लेता, उस परम पद को पा लेता है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, होशियार रहें, आगे बढ़ें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस वीडियो को एक बार, दो बार, चार बार देखें और इन वचनों को धारण करें, धारण करें। और जो भी साधक सार शब्द की प्राप्ति करना चाहता है और इस भक्ति मार्ग में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जो कर्म से, वचन से, कर्म से और मन से भक्ति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इस पांच तत्वों के पुतले को सार्थक करना चाहता है, इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहता है, अपना आवागुण मिटाना चाहता है, उसके लिए इस कुटिया में स्वागत है। आइए, सतगुरु कबीर कुटिया, तिरावड़ी, करनाल, हरियाणा में आपका स्वागत है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, जिससे अपना भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। इसी धर्म यज्ञ में स्वयं भी डुबकी लगाएं, औरों को डुबकी लगाने में सहायक बन जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।